पेट्रोल के दाम बढ़ने पर एक शख्स ने अपनी मोटरसाइकिल तक जला दी है। आइए देखते हैं कि आखिरकार वो शख्स अब कर क्या रहा है। अरे ये आपने क्या किया? जिस बाइक की पेट्रोल की प्यास में ना बुझाता हूँ उसको जला देना ही बेहतर है। मैंने अपनी 15 साल पुरानी बाइक की चिता अपने हाथों से जला दी है। ओहो, लेकिन अब क्या करेंगे? अब हम काल्पनिक बाइक चलाएंगे। काल्पनिक बाइक? हाँ, काल्पनिक बाइक मैंने इजाद की है, इसमें पेट्रोल नहीं पड़ता। कैसे? ऐसे। जय हो सरकार की। अब तक तो एक किसान ही काल्पनिक खाना खाया करता था, अब तो एक आम मध्यम वर्गीय जो है वो भी काल्पनिक जीवन ही जिएंगे। चलिए, पेट्रोल के दामों में जो वृद्धि हुई है उसके बाद क्या है तस्वीर देश की, आप जरा देखिए। मैं एक काल्पनिक चाय पी के आता हूं। अरे छोड़ना, चोपड़ा ने एक और मर्सिडीज दी तो क्या, पेट्रोल तो 500 का भराता है। आज जोशी एक और गाड़ी लाया तो क्या करें? क्या क्या बात कर रहा है? बीएमसी बाबू ने अपनी फुल टैंक पूरी पेट्रोल से भरवाई। अरे ये खबर है यार, क्या खबर दी है तूने मेरी जान। तो एक काम कर, एक जेरिकन, हाँ केन और पाइप, इसका इंतजाम कर, जुगाड़ कर। बस आज रात को सीधा ढाबा बोलते हैं और पूरा का पूरा टैंक से पेट्रोल निकाल लेते हैं। इसमें फायदा, एक बिजनेस है। अब यही बिजनेस है। हाँ सुनो, सारी सिक्योरिटी बैंक से हटाओ, बैंक से सिक्योरिटी निकालो, पेट्रोल पंप पे लगाओ। अरे न्यूज देखा और तुम लोग यार, न्यूज नहीं देखी? पेट्रोल पे दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल पंप अब सिक्योरिटी उनको देनी है, हमको बैंक को नहीं। सारी सिक्योरिटी बैंक से हटाओ और पेट्रोल पंप पे लगाओ। तुम भी पेट्रोल पंप पे पहुंचो। इंतहा हो गई इंतजार की, आए ना कुछ खबर पेट्रोल भरवाने वालों की। कब से खाली पड़ा पेट्रोल पंप मेरा, कब आएगा? कोई नहीं आ रहा भैया, कोई नहीं आ रहा भैया। अरे भैया कितनी ऐश जिंदगी चल रही थी, थोड़ा थोड़ा सही लोग पेट्रोल तो भरवा रहे थे। इस छोटे से शहर के इकलौते पेट्रोल पंप वाले थे। दाम था मेरे पास, लेकिन अब कुछ नहीं है। सरकार ने महंगाई बढ़ा के लोगों की लाइफस्टाइल चौपट कर दी है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग साइकिल पर और हम सड़क पर आ गए हैं। तो बुरी हालत है भैया, महंगाई कम करो, पेट्रोल के दाम घटाओ, वरना मशीनें लेके जाओ। सुन रहे, पैसा लाओ मुझे, ये मशीनें लेके जाने चाहिए मुझे। पेट्रोल पंप। गुड इवनिंग सर। सर आपके पास कार है? आप पेट्रोल भरवाते हैं? सर मेरी बैंक ने नई स्कीम निकाली है। कैसी स्कीम? अब आप पेट्रोल ईएमआई पर भरवा सकते हैं। क्या? हाँ जी, 10% ब्याज पर। 10% ब्याज तो चलेगा, लेकिन चुकाना तो आसान किस्तों में होगा ना? बिल्कुल ईएमआई पर। क्या बात है सर, मुबारक हो सर, आप मेरे पहले क्लेम। तो ये था पूरे देश का माहौल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर। आइए अब इस बात पे और चर्चा करते हैं, और इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरकार के नुमाइंदे सफाई दे लाल, नेता विपक्ष आरोप मणेमल और तेल कंपनियों के प्रवक्ता दाम बढ़ाओ गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, सबसे पहले आप बताइए। तेल में आग लगा दूंगा। अरे वो तो आप लगा ही चुके हैं, लेकिन ये बताइए कि ये नौबत भला आई कैसे? गिरे रुपये को उठाने के लिए डॉलर की मदद लेनी पड़ेगी, और डॉलर को लाने के लिए तेल दिखाना पड़ेगा। तेल में आग लगा दूंगा। तो सफाई दे लाल, इन बड़ी कीमतों पर आपकी क्या सफाई है? देखिए, फिलहाल तेल कंपनियों के पास दाम बढ़ाने का अधिकार है, और इसी के तहत, इसी के मद्देनजर उन्होंने अपने दाम बढ़ाए हैं। आखिर क्यों? ये आप तेल कंपनियों से पूछो। तेल कंपनियों को ये अधिकार दिए किसने?
हमसे पहले सरकार चलाने वाले घटक दलों ने। आखिर क्यों? ये आप विपक्षी दल से पूछे। तो आपसे क्या पूछें? यही कि डीजल के दाम कब बढ़ेंगे। नहीं, ये हम सुनना नहीं चाहते। आरोप मणिमल, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार एकदम फेल हो गई है। इसकी नीतियां गरीब विरोधी नीतियां हैं। इस सरकार को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। इस सरकार को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। मेरी बात सुनिए आप। सरकार पे इस तरह का इल्जाम लगाना बेबुनियाद है। बात करने दीजिए। आप बताइए, नेताओं को तो बस मंच चाहिए, वो वही बोलेंगे जो उन्हें बोलना है। अब ये मंच हम एक आम आदमी से शेयर करते हैं और जानते हैं उसे क्या बोलना है। मैं इन लोगों से पूरी तरह पूछना चाहता हूँ कि ये लोग मुझे रोज रोज क्यों मार रहे हैं। अरे एक बार में मार डालो, खत्म करो किस्सा। अरे तिल तिल जीने से तो अच्छा है कि इंसान एक बार में मर जाए। अरे कहाँ से पढ़ाएगा हम इंसान इतनी महंगाई में अपने बच्चों को? कहाँ से कराएगा अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज? बताओ तुम लोग, जवाब दो मेरी बात का। हर रोज कोई न कोई बहाना बनाकर महंगाई बढ़ा रहे हो। अरे जिस पेट्रोल के दाम बढ़ाए वही छिड़क के हमारे ऊपर चला दो। ऐसे बार बार मत मारो। सुनो तुम लोग, सुनो, हम इंसान की पुकार है यहाँ से देखो। ये सारे लोग बहरे हैं, क्या सुन पाएंगे आपकी आवाज? आप एक काम करो, आप घर जाओ और सिर्फ समाचार देखो। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और रुख करते हैं सीधा बीजेपी अधिवेशन की तरफ। मुंबई में हुए बीजेपी के सम्मेलन में बीजेपी की अंदरूनी कला खुलकर सामने आ गई। पार्टी नेतृत्व को लेकर पार्टी में घमासान मचा है, लेकिन सियासत के इन पचड़ों से दूर इन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी कर क्या रहे हैं? आइए सीधा वही रुख करते हैं। अटल जी, आपका हमारे समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। लेकिन ये तो आप पहले भी लिखते थे। फर्क है। क्या? पहले हम कविताओं में सियासत की कथा लिखते थे, अब कविताओं में अपनी व्यथा लिखते हैं। सियासत की कहानी तो हो गई पुरानी, अब तो नई है विद्या की कहानी। मैं नहीं हूं आईपीएल की किसी टीम का ऑनर। क्या तुमने देखी है फिल्म विकी डोनर? आपका टाइम कैसे करता है? वो डीवीडी प्लेयर में एक डीवीडी फंसाते हैं, उसके बाद रिमोट का बटन दबाते हैं और टाइम को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई में पार्टी का सम्मेलन हुआ तो उसके नेतृत्व को लेकर मीडिया में कई खबरें आई। इस समाचार में पार्टी की बात करना है बेकार। सियासत से आगे निकल गया हूं मैं। अब मुझे खबरों का नहीं, फिल्मों का रहता है इंतजार। और कब दिखाएगा राउडी राठौर मेरे यार? इतना इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है।